Hello students, today all we will study about the poem How to Tell Wild Animals, and in this poem the poet describes certain certainties about the wild animals in a very humorous way. Humorous we can say comical. Comical का मतलब होता है कि बहुत ही मजाकिया तरीके से बताते हैं। वो बताते हैं कि शेर कैसा होता है, टाइगर कैसा होता है, लियोपार्ड कैसा होता है, अगर जंगल में आपको भालू मिल जाए तो भालू कैसा होता है, भालू का बिहेवियर कैसा होता है। और तो और अगर आपको अचानक से क्रोकोडाइल मिल जाता है, क्रोकोडाइल जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे। या फिर हाइना मिल जाता है। हाइना एक ऐसा जानवर होता है, डॉगी की तरह होता है और बहुत ही डेंजरस होता है ये एनिमल। और जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसके चेहरे की अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे ये मुस्करा रहा है। और आप लोग गिरगिट को तो अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, टॉप्स का आता है, जेली का और आता है, तो उसमें फाइंड आउट होता है कि, और एक कहावत भी है कि गिरगिट की तरह कलर बदलना, तो इंग्लिश में इसको कैमेलियन बोलते हैं। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे। इन सारी क्वालिटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से और मजाकिया तरीके से पोइट ने डिस्क्राइब किया है, जिससे बच्चे एक न्यू एनर्जी के साथ और बहुत ही कॉमिकल वे में, बहुत ही मजाकिया तरीके से इस पोएम को अच्छे से समझ सकें। नाउ आई स्टार्ट द पोएम। If ever you should go by chance. In a very first line, the poet describes when it comes a chance to cross a wild, to cross a jungle, and all of a sudden you meet a yellow heavy animal. Then how would you know that what type of animal that is? Then I describes इट्स क्वालिटी। देखें, अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए आपके सामने एक लॉयन है। ये इसका मेन है। मेन का मतलब अयाल बोलते हैं इसको। इसके चारों तरफ बाल होते हैं, हैवी बाल होते हैं। इसका सीना बहुत ही हैवी होता है और ये येलो कलर का होता है, पीले पीले रंग का होता है। अब पोइट कहते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूरब। जो पूरब के देश हैं उनके जंगलों में आप कभी ऐसा मौका पड़े कि आप वो जंगल क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से क्या होता है, एंड इफ देयर शुड यू कम एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। ए लार्ज एंड टानी। देखिए यहाँ पे द वर्ड है टानी, TAWNY। ध्यान रखिएगा, टानी का मतलब होता है पीला, और आपके सामने एक पीले रंग का जानवर आ जाता है। और BEAST, बीस्ट मानी होता है जानवर, एनिमल। जानवर आ जाता है, पीले रंग का हैवी जानवर आ जाता है आपके सामने। और उसकी एक खासियत क्या है, देखें। इफ ही रोर्स, रोर्स मानी होता है दहाड़ना। अगर वो पीले रंग का जानवर बहुत तेजी से क्या करता है, दहाड़ता है, दहाड़ता है, दहाड़ता है, यू आपके सामने, एज यू आर डाइंग। और उसकी दहाड़ को देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर, उसकी दहाड़ को सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खत्म हो जाएंगे, आपकी जान ही निकल जाएगी। तो आपको बिना डाउट किए हुए समझ जाना चाहिए, यू ऑल नो इट इज द एशियन लॉयन, कि ये एशिया कंट्रीज में पाया जाने वाला शेर है। अगेन आई रिपीट, देखें। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आप पूरब के देशों में जंगल, पूरब के देशों के जंगलों में जा रहे हैं, और क्या होता है, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, और आपके सामने एक पीले रंग का बड़ा सा जानवर आ जाए। इफ ही रोर्स, अगर वो दहाड़ता है, एट यू आपके सामने, एज यू आर डाइंग, और उसकी दहाड़ को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान ही निकल जा रही है,
you will know it is the Asian lion। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो जानवर है वो एशिया का शेर है, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं। अब नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैरा। अब इस पैरे को पढ़ने से पहले आप इस वाली पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये टाइगर है, ये देखिए ये वाला, इसके बारे में बता रहे हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी ऐसे जब इधर उधर टहल रहे हैं, ए नोवेल वाइल्ड बीस ग्रीट्स यू। ग्रीट्स का मतलब होता है वेलकम करना। नोवेल का मतलब यहाँ पर शानदार से है। नोबल मानी वैसे सज्जन होता है, सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर शानदार से है। और एक शानदार जानवर आपके सामने आ जाता है, और क्या होता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स, और उसकी जो बॉडी है उस पर ऐसे ऐसे काले रंग की क्या होती हैं, धारियां होती हैं, ऐसे काले रंग की, जैसे इसमें टाइगर में दिखाया है। ये येलो ग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड है बेटा, जैसे ये देखो आप, जैसे ये काली काली धारियां हैं और इसकी जो बीच बीच में येलो कलर है ये, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर वो आपको खाने के लिए बढ़े या आपको खा जाए, तो दिस दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। मतलब खाने को आ जाए, आपको खा ले, तो या फिर वो आपको खाने के लिए अटैक कर रहा है, तो आपको सीधा सीधा लर्न मानी जान लेना चाहिए द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब यहाँ पर जो वर्ड है डिसर्न, ये डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है जान जाना चाहिए, जानना। आपको जान लेना चाहिए ये बंगाल का टाइगर है। अब थर्ड पैरा पढ़ाने से पहले आप एक पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ये वाला पिक्चर देखिए, ये भी एक तरीके का टाइगर होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाले टाइगर पे लाइनिंग्स होती हैं और इसका येलो बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये इसका पूरा बॉडी जो होता है वो स्पॉट्स से भरा होता है, डॉट्स। और ये बहुत ही तेज भागने वाला जानवर होता है, जिसको हम पैंथर बोलते हैं, तेंदुआ भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अब आप आगे जंगल में बढ़ रहे हैं, तब आपको एक और जानवर मिलता है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग मानी होता है आगे बढ़ना। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ना, बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ए वीस्ट यू व्यू, व्यू मानी होता है दिखाई देना, दिखना। और आपको एक और जानवर दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पीपर्ड। पीपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, और इसकी जो बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी ये स्पॉट्स से भरी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब स्पॉट्स हैं इस पर। पीपर्ड मनी स्पॉट्स। एज सून ही हैज लेफ्ट ऑन यू। और ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये आप समझ लीजिएगा शेर से, टाइगर से भी डेंजरस एनिमल है ये। एक बार को शेर और टाइगर तो आप डरा देंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन ये बार 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 अटैक करता है, और तब तक अटैक करता रहता है जब तक कि ये अपने दुश्मन को चोट ना पहुंचा दे या खा ना जाए उसको। तो वही यहाँ पर पोइट बता रहे हैं, एज शून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। और जैसे ही वो आप पर झपट्टा मारता है, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड। और आपको जान लेना चाहिए ये लियोपार्ड है। लियोपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ है। अब यहाँ पर टिविल लिखा है, टिविल का मतलब होता है इट विल। ये देखिए आप, ये लिखा है इट विल, इसको पढ़ेंगे हम इट विल। इट विल नो गुड टू रोर विद पेन। अब भाई तकलीफ से चीखने की कोई जरूरत नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। आप किसी को मदद के लिए बुलाइए, या फिर आपको चोट पहुंच चुकी है, इसका कोई यूज नहीं है। ये आप पर बार 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 क्या करता रहेगा, अटैक करता रहेगा। And before teaching you all the next para, see the same picture here.
you can see it is bear. बियर मानी आप जानते हैं क्या होता है, भालू। और ये भालू क्या होता है, हमारे घरों में घुस जाता है। और भालू की एक स्पेशलिटी होती है, देखिए सारे भालू डेंजरस नहीं होते हैं ये, और ये भालू जब आपको मिलेगा तो आपके गले लग जाएगा और आपके सर पे हाथ भी वो केयर टेकिंग करेगा वो। तो ऐसे ही भालू की स्पेशलिटी होती है, वही बता रहे हैं। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, सपोज दैट आपका घर जो है, आपका गांव जो है वो जंगल के पास में है, और आपके यार्ड, यार्ड मानी होता है आंगन। आंगन, आंगन तो जानते हैं ना आप लोग। आंगन में भालू आ जाता है। यू मीट ए क्रेचर देयर, क्रेचर मानी होता है जानवर। अगेन आई टेल यू, CREATURE, क्रेचर, क्रेचर मानी होता है जानवर। और एक ऐसा क्रेचर आ जाता है हु हग्स, हग्स मानी होता है गले लगाना, गले लगा लेता है, गले लगाना, लगाना, ठीक है। यू वेरी वेरी हार्ड, और कस के आपके गले में वो मतलब एम्ब्रेस कर लेता है, आपको गले लग जाता है। तो आप समझ लीजिएगा ऐसा जानवर, वी श्योर, निश्चित हो जाइए, इट इज वियर, ये भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, केयरेस मानी होता है केयर टेकर की तरह। तो वो आपके ऐसे गले लग जाएगा जैसे आपका पुराना दोस्त है, वो आपको कितने दिनों बाद मिला है, इस तरह से जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त होते हैं गले लगते हैं, ऐसे लगता है। अब देखिए यहाँ पर टू जो है एनिमल्स हैं, पहला ये हाइना है और ये मगरमच्छ है। हाइना को देखिए याद आ गया, हिंदी में लक्कड़ बग्घा भी कहते हैं, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो लक्कड़ बग्घा, ये लकड़ बग्घा भी कहते हैं इसको एक तरीके से। ये बहुत डेंजरस होता है, कुत्ते जैसा होता है, अटैक करता रहता है बार बार। अब पोइट कहते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अब ऐसे जो जानवर जो शिकार करते हैं, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, और यहाँ पर है पहचानना, पहचानना, कि आप ऐसे जानवरों को कैसे पहचानोगे। ए नोविक माइट नॉन प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो नोविक का मतलब है, नोविक, ये बिल्कुल नया। अब तो आपके सामने बिल्कुल नया जानवर आ गया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं था, और जब आपने उसको देखा तो आप नॉन प्लस हो गए। नॉन प्लस का मतलब होता है सरप्राइज, और हिंदी में कहते हैं अचंभा। और आप किस में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए, सरप्राइज हो गए इन दोनों नए नए जानवरों को देखकर। तो पोइट कहते हैं डोंट वरी, हम आपको बताते हैं आप इनको कैसे पहचानोगे। तो कैसे पहचानोगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, अगर मगरमच्छ आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मगरमच्छ हमेशा क्या करता है, कि मगरमच्छ को कैसे पहचान सकते हैं और हाइना को कैसे पहचान सकते हैं। तो टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप क्रोकोडाइल को कैसे पहचानोगे और हाइना को इस प्रकार कैसे पहचानोगे। अब देखो हाइना की बताता है ये, हाइना कम्स, हाइना कम विद मेरी स्माइल्स। अब जब हाइना आता है तो ऐसा लगता है कि उसका जो फेस है वो एक स्माइलिंग दे रहा है, ऐसा देखो, ये ऐसे ऐसे स्माइलिंग, स्माइलिंग फेस होता है इसका। लेकिन ये स्माइलिंग फेस होता है, लेकिन ये बहुत ही रफ एंड क्रूअल एनिमल होता है, बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है बच्चों। ऐसे मत समझ लेना ये मुस्कुरा रहा है तो काटेगा नहीं, जैसे जंगली कुत्ता समझ लीजिएगा एक तरीके से। अब मगरमच्छ को आप कैसे पहचानेंगे। अब देखो मगरमच्छ की स्पेशलिटी क्या है, कि इसके आंखों से हमेशा आंसू जैसा वाटर गिरता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक हिंदी में कहावत भी है कि क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, मगरमच्छ का आंसू मतलब झूठे आंसू। तो चाहे ये रोएगा नहीं,
लेकिन ऐसा लगेगा रो रहा है। तो मगरमच्छ को आप कैसे पहचानेंगे? विट इफ दे बीप, अगर अगर एक जानवर है जिसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये मगरमच्छ है, ये क्रोकोडाइल्स हैं। नाउ आई प्रोसीड टू द लास्ट पैरा ऑफ दिस पोएम। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक सच्चा जो गिरगिट होता है वो एक छोटा सा गिरगिट होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक तरीके का ये लिजार्ड होता है। लिजार्ड का मतलब छिपकली, छिपकली का मतलब यहाँ पे रेंगने वाला है। अब देखिए रेंगने वाला बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो मगरमच्छ भी एक रेंगने वाला होता है, लिजार्ड भी होता है, छिपकली भी रेंगने वाले होते हैं। तो ये सब लिजार्ड वाली कैटेगरी में आते हैं जानवर। ठीक है बच्चों। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, तो इसके सर पे आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर नहीं होंगे, कान नहीं होंगे इसके। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और आप ये समझ रहे हो अगर इसके पंख होंगे तो पंख भी इसके नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और पेड़ पर अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं है, पेड़ पर कोई जानवर नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पेड़ पर ये गिरगिट जरूर मिल जाएगा, कैमेलियन जरूर मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा? पोइट कहते हैं कि क्यों मिल जाएगा। पोइट इसलिए कहते हैं ये मिल जाएगा क्योंकि ये अपने शरीर के कलर को चेंज कर लेता है। अब सपोज दैट अगर ये ग्रीन ट्री है और ये पत्तों में है, यहाँ पर पत्तों में है, यहाँ पे पत्तों में, तो ये अपने कलर को कैसे कर लेगा? ग्रीन कर लेगा। और अगर ये यहाँ पर चिपका हुआ है तो अपनी बॉडी के कलर को क्या कर लेगा? ब्राउन कर लेगा। Now I think students that you have understood the whole poem well, and if you have any query then you can personally call me. Thank you very much.